हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चूज द वर्ड डैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंसेज। कहता सिंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी एथनोलॉजी। इसका मतलब होता है मानव, ठीक है, इसका मतलब होता है मानव जाति विज्ञान, ठीक है, मानव जाति विज्ञान, ठीक है, क्या होता है मानव जाति विज्ञान। तो सिंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, इसका मतलब होता है एथनोलॉजी, क्या होता है एथनोलॉजी, यानी मानव जाति विज्ञान। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी क्या होगा तो टू होगा। तो देखिए टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, तो टू क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कि दी फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज। तो देखिए मॉन्क का जो फेमिनिन जेंडर होगा ये क्या होगा, तो तीन का ए ऑप्शन यानी नन होगा, ठीक है, क्या होगा नन, एन यू एन नन। तो मॉन्क माने होता है मठवासी, ठीक है, तो नन माने मठवासिनी, ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज, ठीक है, वाइफ यानी पत्नी का प्लूरल फॉर्म। तो देखिए चार का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ्स इज वाइफ्स, ठीक है, विव्स WIVS। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है कि सेलेक्ट दी रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। तो देखिए पाँच का जो राइट आंसर है ये है बी ऑप्शन, ठीक है, तो रॉन्गली स्प्लिट वर्ड है DEVEOUS। देखिए इसका सही स्पेलिंग जो होगा ये होगा DEVIOUS, ठीक है, DEVIOUS। इसका मतलब होता है दुष्कर, क्या होता है दुष्कर होता है, ठीक है, तो याद रखना है DEVIOUS डेवियस, इसका मतलब होता है दुष्कर, ठीक है, और इसका स्पेलिंग कैसे लिखाएगा DEVIOUS। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज। अब हॉर्स का जो फेमिनिन जेंडर है ये क्या होगा, तो सिक्स का होगा सी, यानी मेयर। तो अ मेयर इज एन एडल्ट ऑफ फीमेल हॉर्स। तो इसका क्या होगा MARE, ठीक है, हॉर्स माने घोड़ा, मेयर माने घोड़ी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है कि दी मैटर इज प्रेजेंटेड अल्फ़ाबेटिकल चूज एडवर्ब इन दी सेंटेंस। अब देखिए इसमें एडवर्ब चूज करना है, तो हमको पता है कि जिस जिस वर्ड में LY लगा हो, ठीक है, जिस वर्ड में अंत में क्या लगा हो LY, तो वो क्या होता है एडवर्ब होता है। तो इसका देखिए बी ऑप्शन, यहाँ पे LY लगा है, इसका बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, ठीक है, तो अंतिम में क्या लगा रहेगा LY, ठीक है, तो समझ जाएंगे क्या है वो एडवर्ब। तो देखिए अल्फ़ाबेटिकली होगा, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है कि रीड दी सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड दी ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। तो चलिए देखते हैं, जैसे है कि माई कार ब्रोक इनटू व्हाइल आई वॉज ऑन माई वे टू ऑफिस, और डी है नॉन ईरर, ठीक है, नो ईरर। तो देखिए D8 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे 8 का जो होगा ये हो जाएगा ए, ठीक है, क्या होगा ए में जो है क्या करना पड़ेगा, तो देखिए कि इस सेंटेंस में जो है ना ब्रोक इनटू के स्थान पर क्या होगा ब्रोक डाउन होगा, ठीक है, ब्रोक इनटू की जगह ब्रोक डाउन, यहाँ पे जो है ब्रोक इनटू की जगह क्या होगा ब्रोक इनटू की जगह जो है यहाँ पे ब्रोक डाउन, ठीक है, BROK ब्रोक DOWN, ठीक है, ब्रोक डाउन का प्रयोग होगा,
क्योंकि ब्रेक डाउन का अर्थ होता है मशीन, गाड़ी आदि का खराब हो जाना, जबकि ब्रेक इनटू का अर्थ होता है कि ज़बरदस्ती घुसना, ठीक है, तोड़कर जो है सो घुसना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोक डाउन। क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन, यानी माई कार ब्रोक डाउन, माई कार ब्रोक डाउन व्हाइल आई वॉज ऑन माई वे टू ऑफिस, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में, आप देखिए यहाँ से जो है हिंदी चालू होता है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। बेरोजगारी क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। यह क्या है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। यह क्या है, तो शुद्ध वाक्य है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका काम आप खुद करो, यहाँ पे होना चाहिए कि आपका काम आप जो है, आपका काम आप खुद करो, ठीक है। यह जो है, तो आपका काम आप खुद करो का शुद्ध वाक्य होगा कि अपना काम आप खुद करो, ठीक है। क्या होगा, अपना काम आप खुद करो। अब देखिए वह सब ठीक नहीं है, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा होगा कि यह सब ठीक नहीं है, ठीक है। यह सब ठीक नहीं है। अब चलिए देखते हैं 10। कहता है राम बाजार से केले लाया, वाक्य का कौन सा भेद है। देखिए राम बाजार से केले लाया, तो ये सरल वाक्य का भेद है, ठीक है। क्या है, ए ऑप्शन। तो राम बाजार से केले लाया, ये सरल वाक्य का भेद है। साधारण या सरल वाक्य वह वाक्य है जो एक प्रधान क्रिया रखते हैं, ठीक है। और वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसके बोलने से पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, ठीक है। अब देखिए साधारण उद्देश्य अथवा कर्ता जो होता है वो शब्द सर्वदा संज्ञा, जैसे सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा अथवा शब्द समूह होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि जहाँ तहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं, ठीक है। वाक्य का कौन सा भेद है, तो 11 का होगा बी, यानी मिश्रित वाक्य। तो जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं, ठीक है। इस वाक्य का कौन सा भेद है, तो मिश्रित वाक्य है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, अब देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा, में रेखांकित जो पदबंध है उसको पहचानना है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। तो आपके दोस्त में से कौन साथ देगा, ठीक है, ये जो है सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। तो आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा, ये जो है रेखांकित जो है पदबंध सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग शब्द क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन कारक की दृष्टि से होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो 13 का होगा सी, यानी डोंगा, ठीक है। क्या होगा, डोंगा। तो देखिए देशज शब्द वह शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण न हो। जैसे देखिए अलमारी और बाल्टी, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द आदमी, कमर, गुब्बारा, याद, सरकार, परी, जादू इत्यादि ये सब हिंदी भाषा में लिया गया है, ठीक है। तो ये सब हिंदी भाषा में लिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, डोंगा। नेक्स्ट है कि कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची जो है बताना है। तो देखिए 14 का जो राइट आंसर होगा बी, यानी कपोत। तो कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है कपोत। कबूतर का पर्यायवाची शब्द जो है ये होता है पारावत, पंडुक, परेवा, कलध्वनि, रक्त लोचन आदि। ऊँट का पर्यायवाची शब्द होता है करभ, उष्ट, लंबोष्ट, झाड़िया और सुतुर। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो 15 का होगा ए, कर्मठ। कर्म में तत्पर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कर्मठ, जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो,
के लिए एक शब्द है झबरा। ठीक है, बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा उसको क्या कहते हैं? टटूट, टटूट कहलाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, उसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो 16 का जो होगा राइट आंसर बी यानी विशेष्य। तो देखिए, अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द जो है ये विशेष्य है। विशेषण जो है विशेष्य से पहले और बाद में भी आता है। वाक्यांश में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य जो है, उद्देश्य का विस्तार विशेषण, संबंधकारक, सार्वनामिक विशेषण और क्रिया उत्तक आदि से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दर्शनीय शब्द का प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है, दर्शनीय, तो इसका जो राइट आंसर सी होगा। तो देखिए, दर्शनीय शब्द जो है ईय प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है, ईय प्रत्यय के योग से बना है। या प्रत्यय से बना शब्द है जरिया, लखिया, धुनिया, दुनिया, नचनिया, गवैया और पढ़वैया। देखिए, औनी प्रत्यय से बना कुछ शब्द है जैसे परसौनी, मिचौनी, ठहरौनी। आना प्रत्यक्ष से बना शब्द है मिटाना, चलाना, पढ़ाना। और अक्कर प्रत्यय से बना शब्द है पियक्कर, बुढ़क्कर, घुमक्कर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे देखिए, उत्तरोत्तर, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा ये होगा उत्तर जोर उत्तर। क्या होगा? उत्तर जोर उत्तर। ठीक है, तो उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर जोर उत्तर, यानी बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। इसी प्रकार देखिए, अधो जल का संधि विच्छेद क्या होगा? अधः जोर जल। मनोनयन का संधि विच्छेद होगा मनः जोर नयन। ठीक है, अब चलिए देखिए, जैसे सदाचार, इसका संधि विच्छेद होगा सत्य जोर आचार। ठीक है, तदिच्छा, इसका संधि विच्छेद होगा तत् जोर इच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो बता दें, अष्ट धातु में द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु। अष्ट माने होता है 8, संख्यावाचक, तो जहाँ संख्या का बोध होगा वहाँ पे होगा द्विगु समास, यानी ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए, 20 नंबर है कि दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 20 का ए ऑप्शन, यानी डाक के 3 पुत्र। ठीक है, डाक के 3 पुत्र। तो देखिए, यहाँ पे जो है कि डाक के 3 पुत्र जो है विकल्पों में गलत लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, डाक के 3 पुत्र का शुद्ध लोकोक्तिया होगा कि डाक के 3 पात। डाक के 3 पात, डाक के 3 पात का अर्थ है कि सदा एक सा रहना। ठीक है, लोहे के चने चबाना लोकोक्ति का अर्थ होता है बुरी तरह पराजित करना। लिफाफा खुल जाना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुल जाना। ठीक है, भेद खुल जाना। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 में बताए हैं कि अष्ट धातु ये कौन सा समास है? द्विगु समास। इसमें कुछ बताना चाहते हैं, जैसे देखिए कि द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है ये संख्यावाचक और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा होता है। द्विगु समास का उदाहरण बोले कि संख्या का बोध होगा वो द्विगु समास होगा। जैसे चतुर्वेद, पंचपात, त्रिभुज, चतुर्वेद, त्रियोगी, दोपहर। और देखिए, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे त्रिने, दसमुख, नेक नाम, मीठ बोला, खगेश, ये सब जो है क्या है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण। अब देखिए, व्यक्तिहार बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। जैसे गाला गाली, ठीक है, बाता बाती, धक्का धुक्की, मुक्का मुक्की, ठीक है, लाठा लाठी, ये सब क्या है? तो ये सब जो है व्यक्तिहार बहुव्रीहि समास का क्या है? उदाहरण है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 है कि इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 21 का होगा ए ऑप्शन, यानी दोनों ओर से संकट। इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ होता है कि दोनों ओर से संकट। अब देखिए, कंगाली में आटा गीला होना लोकोक्ति का जो सही अर्थ होता है ये होता है एक कष्ट के ऊपर दूसरा कष्ट। कंगाली में आटा गीला होना
का मतलब होता है एक कष्ट के ऊपर दूसरा कष्ट। अब है का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो इसका इसका जो अर्थ होता है ये होता है अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ। उसके बाद है कि 9 नगद न 13 उधार। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि काफ़ी उधार के स्थान पर थोड़ा नगद जो है अच्छा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 है कि बालक रो रो कर चुप हो गया जो है का संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी बालक रोता रहा और चुप हो गया। तो बालक रो रो कर चुप हो गया का जो संयुक्त वाक्य होगा ये होगा बालक रोता रहा और चुप हो गया। देखिए संयुक्त वाक्य दो अथवा अधिक स्वतंत्र जो है उपवाक्यों से मिलकर बनता है जो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। संयोजक जो है समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच और व तथा एवं भी आते हैं और इन वाक्यों का संग्रह पूरा जो है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है। तो इसका होगा सी, देवनागरी। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। अब अशोक के शिलालेख में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। भारत का राज्य भाषा हिंदी को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी राम वनवास गया। ठीक है, राम वनवास गया। तो कौन सा विकल्प जो है सरल वाक्य का है, तो सरल वाक्य है कि राम जो है वनवास गया। अब सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य जो है ये उद्देश्य और विधेय भी होता है। वाक्य के अंशों को अलग अलग कर तथा उनके संबंधों को जो बताने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाक्य विश्लेषण कहते हैं। वाक्य विश्लेषण को वाक्य विग्रह भी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है प्रश्न 25 से 27 तक जो है आपको इस पैसेज को पढ़ के जो है आंसर देना है। ठीक है, तो पैसेज पढ़ना है उसके बाद जो है आंसर देना है। ठीक है, तो पैसेज पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उपयुक्त गद्यांश का जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी अहिंसा और अहिंसा का मार्ग। ठीक है, क्या है, अहिंसा का मार्ग। अब चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से पढ़े, देखिए शुरू में ही दिया हुआ है कि अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। ठीक है, फौज में प्रतिदिन जो है कवायद, कसरत और क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल क्या है, भिन्न है। तो यहीं पे पता चल गया जो है इसका जो 25 का राइट आंसर होगा ये क्या होगा, तो 25 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, यानी उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है कि अहिंसा का मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि उपयुक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का जो है इसलिए उल्लेख किया गया है कि, अब देखिए 26 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी, यानी अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। ठीक है, अहिंसात्मक, हम थोड़ा पढ़िएगा तो भी पता चलेगा। देखिए यहाँ पे है कि फौज में प्रतिदिन कायावाद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है। ठीक है, यहाँ संयम व्यापक अर्थ में जो है उन तमाम नियमों के लिए व्यवहार किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं से दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद जो है पता चला, ठीक है, कि 26 का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर होगा बी, यानी अहिंसात्मक अभ्यास की उसे पृथकता यानी अलग प्रतिपादित की जा सके। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 27 है कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए
आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। ठीक है, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का जो है अभ्यास। ठीक है, अब पैसेज देखिए, पैसेज तो देखिए इस यहाँ से जो है, यहाँ है कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है ये साधारण सदाचार नियम शक्ति पालन जो है करके सीखे जाते हैं। इन नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर से होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है, और यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्टि करने में समय लगाया जाए तो बचपन से ही अभ्यास कराया जाए। ठीक है, और इस पर जो है पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो उसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पता चल गया कि जो 26 का राइट आंसर होगा ये होने वाला है 26 और 27 का। ठीक है, तो 27 का क्या होगा, बी। 27 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। अब चलिए देखते हैं 28। 28 है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो देखिए 28 का जो राइट आंसर होगा कि 28 का होगा बी ऑप्शन, यानी पुण्य। क्या होगा, पुण्य। तो पुण्य जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है शब्द ये होता है पुण्य। ठीक है, तो पुण्य का जो ये जो है पुण्य ये क्या है, तो तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा पुण्य, ऐसे। ठीक है, तो याद रखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है। युगवाणी किसकी काव्य कृति है। तो 29 का क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी सुमित्रानंद पंत की। युगवाणी किसकी काव्य कृति है, सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है, सुमित्रानंद। तो युगवाणी सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति है। सुमित्रानंद पंत की अन्य काव्य कृति हैं जैसे ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, लोकायतन। ठीक है, ये सब जो है सुमित्रानंद पंत जी की हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का जो है यत्न करना, प्रयत्न करना। तो इसका जो है सी ऑप्शन, हानि पहुंचाने का यत्न करना, इसका मतलब होता है कुआं खोदना। ठीक है, क्या होता है, कुआं खोदना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।